सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पार्वती। देवी उमा का अपने आप को अग्नि दहन करने के बाद शिवजी ने फिर से अपने आप को साधना में लगा लिया था। इससे धरती के सभी काम रुक गए थे। सभी देवता संसार की भलाई की सोच फिक्र में लग गए। वो फिर से पार्वती माँ की पूजा करने लगे। तब माँ पार्वती उनके सामने आई और पूछा, आप लोगों ने मुझे क्यों याद किया है? भगवानों के भगवान इंद्र देवता ने कहा, ओ माँ, शिव भगवान फिर से तपस्या में लीन हो गए हैं। धरती के सारे काम रुक गए हैं। इसके अलावा एक और दिक्कत है। राक्षसों का राजा तरकासुर और भी ताकतवर हो गया है ब्रह्मा जी के वरदान के बाद। वरदान के हिसाब से तरकासुर को केवल शिवजी के बेटे ही मार सकते हैं। इसीलिए शिवजी का शादी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप फिर से जन्म लेकर शिवजी से शादी कर ले और इस संसार की सारी दुख परेशानी दूर हो जाए। उनको सुनकर माँ ने कहा, ठीक है, मैं हिमालय और उसकी पत्नी मैना के घर में दोबारा जन्म लूंगी और शिवजी से विवाह करूंगी। ये सुनकर सभी देवता वापस चले गए। इस तरह भगवती माँ ने हिमालय के घर जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। एक दिन साधु नारद हिमालय के घर आए। उन लोगों ने उनका स्वागत किया और पूछा, हमें अपनी बेटी के लिए एक वर बताएं। तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, उसकी शादी पहले से ही तय है। उसका विवाह भगवान शिव से ही होगा और इसको कोई नहीं रोक सकता। साधु ने कहा। हिमालया थोड़ा सोच के बोला, शिव जी तो अपनी तपस्या में बहुत सालों से लीन है और उनको जगाना मुश्किल है। शिव जी को जगाने के लिए तुम्हारे बेटी को बहुत ध्यान लगाना होगा। साधु ने कहा। ये सुनकर पार्वती ने कहा, मैं शिव जी के लिए कड़ी तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे तपस्या करने वाला मंत्र बता दीजिए। नारद ने उन्हें ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, जिससे शिव जी जरूर खुश होंगे। इस तरह पार्वती तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। उन्होंने पत्तों के कपड़े पहन लिए और अपने सारे गहने उतार दिए। वो सिर्फ फल खाने लगी। उनके माता पिता ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब सभी देवता शिवजी के पास पहुँचे और उनको संसार की भलाई के लिए विवाह के लिए तैयार किया। शिवजी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनके पास सप्तऋषि को भेजा। सप्तऋषि ने पार्वती जी से पूछा, आप इतनी तपस्या क्यों कर रही है? पार्वती जी ने जवाब दिया, मैं शिवजी की तपस्या कर रही हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझसे विवाह करे। आप इतनी सुंदर है, फिर आप शिवजी के जैसे आदमी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिनका अपना ही कुछ पता ठिकाना नहीं है? अगर आप चाहे तो हम आपका विवाह विष्णु देवता से कर देते हैं। आप बहुत आराम से और खुश रहेंगी। सप्तऋषि ने कहा, आप सही बोल रहे हैं, मगर मैं शिवजी से ही शादी करूंगी। पार्वती ने कहा। उनकी बात सुनकर सप्तऋषि बहुत खुश हुए और पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मुझे आपकी दृढ़ता देखकर काफी खुशी हुई। आपकी जो इच्छा है जरूर पूरी होगी। सप्तऋषि ने पार्वती जी के बारे में शिव जी को सब बताया, मगर शिव जी पार्वती जी की परीक्षा खुद ही करना चाहते थे। इसलिए वो एक ब्राह्मण के रूप में जंगल में गए और पूछा, आप एक कुंवारी लड़की होकर इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? मैं हिमालय की बेटी हूँ। मैं शिवजी से विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं उनका दिल जीत सकूं। सप्तऋषि की तरह शिवजी ने भी अपनी बुराई की ताकि पार्वती जी का निर्णय बदल जाए। उन्होंने शिवजी के गरीब होने का भी मजाक उड़ाया। पार्वती जी शिवजी के बारे में गलत सुनकर गुस्सा हो गई और ब्राह्मण को जोरदार डांट लगाई। ओ ब्राह्मण, आप चुप हो जाए और तुरंत यहाँ से चले जाए। मैं शिवजी के बारे में एक भी गलत बात नहीं सुन सकती।
ऐसा ना हो कि मैं आपकी बेइज्जती कर दूं। आप एक ब्राह्मण हैं और मेरे अतिथि भी। पार्वती जी की ऐसी दृढ़ता देखकर शिवजी बहुत खुश हुए और वो अपने असली रूप में पार्वती जी के सामने आ गए। शिवजी को वहां देखकर पार्वती जी बहुत आश्चर्यचकित हुई और खुश होकर उनके आशीर्वाद के लिए झुकी। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपसे खुश हूं। जब से ये संसार है तब से आप मेरी पत्नी हैं। मांगिए, आपको क्या चाहिए? पार्वती जी बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपके सामने आने से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। बस आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें। शिवजी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। ये कहकर वो गायब हो गए। पार्वती जी घर वापस आ गई। शिवजी ने सप्तऋषि को विवाह का न्योता लेकर हिमालय के पास भेजा। सप्तऋषि ने विवाह का न्योता देते हुए कहा, हमें शिवजी ने आपके पास भेजा है इस विवाह को स्वीकार करने के लिए। हिमालय ने उनसे कहा, मैं इस न्योते से बहुत खुश हूं, मगर मैं एक बार और सोचना चाहता हूं। एक बाप अपने बेटी को ऐसे आदमी के साथ कैसे विवाह करने दे जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं हो। इसके अलावा शिव बहुत गरीब भी है और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं। सप्तऋषि ने कहा, शिव जी इस पूरे संसार के रक्षक है। वो तीनों लोक के मालिक है। एक बार शादी हो जाए फिर वो सब ठीक कर देंगे। और रहा सवाल उनके देख रेख करने का, तो वो पहले से ही पूरे संसार को चलाते हैं। वो मर नहीं सकते, इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन सब बातचीत के बाद भी हिमालय की पत्नी मैना नहीं मानी। तब ऋषि मुनियों ने फिर कहा, आपकी बेटी ने शिवजी की तपस्या की है उनसे विवाह करने के लिए। शिवजी ने शादी का वचन दिया है। एक बार शिवजी जो वचन देते हैं उसको किसी भी हाल में पूरा करते हैं। वो बहुत ताकतवर है और उनको कोई भी अपने वचन से नहीं हरा सकता। बल्कि शिवजी और पार्वती जी का विवाह पहले से ही तय है और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गया था, अब मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई है। मैं अपनी बेटी का हाथ शिवजी के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। आप शिवजी को बारात लाने के लिए कह दीजिए, मेरे बेटी से विवाह करने के लिए। सप्तऋषियों ने शिवजी को हिमालय का संदेश सुना दिया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सभी देवता, मुनि, गंधर्व और यक्ष कैलाश पर्वत में आ गए। उनके साथ साथ सभी राक्षस, दानव भी जमा हुए उस विवाह को देखने। हिमालय ने सबका स्वागत किया। विवाह के बाद शिवजी पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत आ गए। बाद में उनके बेटे कार्तिकेय तरकासुर दानव को मारकर संसार में शांति लाए। दुनिया में दिल क्यों रोता है, क्यों रोता है। दुनिया में सुख भी होता है, दुनिया में दुख भी होता है। दुनिया में सुख भी होता है, दुनिया में दुख भी होता है। इतना घबराता है, दुनिया में दिल क्यों रोता है, क्यों रोता सारे कर दुनिया तेरी
मायो तुम हो आगे लोगन नारी गज दुनिया तेरी मायो तुम हो आगे लोगन हर जामे गम के बाला फिर हर जामे गम के बाला फिर होता है दीवाने क्यों रोता है क्यों रोता है जब मस्तर जमते दिखते हैं तुझने तेरे दिल दुनिया पर जब मस्तर जमते दिखते हैं तुझने तेरे दिल दुनिया पर फूलों के तले भी गुलशन में फूलों के तले भी गुलशन में ना तो सब तेरा होता है दीवाने दिल क्यों रोता है क्यों रोता सकते रहते हैं नारों में दुखड़े सहते हैं सकते रहते हैं जीना तुमसे तो कहते हैं जीना तुमसे तो कहते हैं होता है जीना में क्यों रोता है क्यों रोता है तू देवों की प्यारी माता शक्ति का आधार श्रद्धा सुमन करता हूँ अर्पित करो मात स्वीकार। जय जय है जगदम्बे माता जय जय है जगदम्बे माता इस जग का कल्याण करो जय जय है जगदम्बे माता जय जय है जगदम्बे माता इस जग का कल्याण करो जय जय है जगदम्बे माता। शक्ति बल बुद्धि भक्ति माँ जो भी तेरा जाप करे एक पल भी ना बीते माता कर उसके कष्ट हरे तू शक्ति बल बुद्धि भक्ति माँ जो भी तेरा जाप करे एक पल भी ना बीते माता कर उसके कष्ट हरे दयामयी ममतामयी माता हर प्राणी से प्यार करे दयामयी ममतामयी माता हर प्राणी से प्यार करे जय जय है जगदम्बे माता जय जय है जगदम्बे माता इस जग का कल्याण करो
जगदम्बे माता। आँखों में आंसू न रहे और होठों पे मुस्कान रहे, मुस्कान रहे। हर भारतवासी के मन में भारत का अभिमान रहे। आँखों में आंसू न रहे और होठों पे मुस्कान रहे, मुस्कान रहे। हर भारतवासी के मन में भारत का अभिमान रहे। मंदिर मस्जिद हाथ मिला के गुरुद्वारे को प्यार करें। मंदिर मस्जिद हाथ मिला के गुरुद्वारे को प्यार करें। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। इस जग का कल्याण करो। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता।
वाले हैं, डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से। भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से। बात के अपनी पक्के हैं, बात के अपनी पक्के हैं, जो कहते हैं तो करते हैं, जो कहते हैं तो करते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से। देश अपना प्यारा प्यारा, देश अपना प्यारा प्यारा, सबकी आँखों का है तारा, तारा सबकी आँखों का है तारा, तारा राजों का है राज दुलारा, राजों का है राज दुलारा, अपने जीवन का सहारा, अपने जीवन का सहारा, वतन पे अपने मरते हैं, वतन पे अपने मरते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से। हमको तुम कमजोर न समझो, हमको तुम कमजोर न समझो, हमको तुम नादान न जानो, हमको तुम नादान न जानो, अभी हमारा कहना मानो, मानो अभी हमारा कहना मानो। आंखें खोलो देखो, आंखें खोलो देखो, हम डूब के फिर से उभरते हैं। मरने से कब डरते हैं, मरने से कब डरते हैं, मरने से कब डरते हैं। भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से। भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। प्रिय मित्रों, आज की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। वैसे ये इसलिए विचित्र नहीं कि इसमें कोई ऐसी पौराणिक घटना है जिसमें कुछ अलग हुआ हो। दोस्तों, आज की हमारी कथा विचित्र इसलिए है क्योंकि हजारों साल पहले इसमें भविष्य की घोषणा कर दी गई थी। यस, फ्यूचर अनाउंसमेंट। जी हां, आज की हमारी पौराणिक कथा में भविष्य का वर्णन है और मैं शैलेंद्र भारती आपसे ये कथा को सुनकर ये सोचने के लिए कहूंगा कि ये भविष्य क्या आ चुका है, क्या ये हमारा वर्तमान बन चुका है। पुराणों की कथाओं का लक्ष्य है कि मनुष्य को उसके बारे में समझाया जाए, उसे ऐसी बातें बताई जाएं कि वो अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सके। कर्मों को सुधारते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तभी तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विष्णु पुराण में स्थान स्थान पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो सुनने में सत्य सी प्रतीत होती हैं। जरा ध्यान देके सुनिएगा दोस्तों। विष्णु पुराण में कलयुग के वातावरण की बात की गई है, पर क्यों? जरा सोच के देखिए, वातावरण पर ही तो सब कुछ आश्रित है ना। हमारी खेती यानी कि हमारा खाना, हमारा पानी, रहन और सहन। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में ऐसी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि धरती पर दरारें आ जाएंगी। इसका कारण होगा कि पानी का जल स्तर धरती के भीतर कई गुना नीचे चला जाएगा। ये तो तापमान के बढ़ने की बात है दोस्तों। साथ में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर ऐसी भयंकर बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। और अगर आप पिछले कुछ सालों के पूरे विश्व के क्लाइमेट को देखें तो एक बात बदली हुई पाएंगे कि एक्सट्रीम इवेंट्स यानी कि बहुत ही गर्म और बहुत ही गीले इवेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर गर्मी के कारण जंगलों में आग लग रही है, तो दूसरी ओर ऐसी जगहों पर भयंकर बाढ़ें आ रही हैं जो इलाके कभी पानी को तरसते थे। अब विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में जो बातें कही गई हैं उसमें दूसरी बात पर आते हैं। पैसों को लेकर लोगों में भयंकर अहंकार आ जाएगा।
पैसा पास आने से गर्व तो बढ़ता है, क्योंकि आप संपन्न हो जाते हैं, आपकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं, हर सुविधा को आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु तब क्या होता है जब आप पैसा दूसरों को दिखाने के लिए कमाते हैं? इसे ही पैसे का अहंकार कहते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो वो एक अलग बात है, परंतु थोड़ा सा पैसा आ जाए तो भी लोग बदलने लग जाते हैं, अपने रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं। दुनिया में हर ओर, हर काम, हर एक्टिविटी केवल और केवल पैसे के लिए ही होती है। आइए अब तीसरी भविष्यवाणी की ओर जाते हैं, जो विष्णु पुराण में की गई है। आपकी पूरी की पूरी कमाई अपना घर बनाने में ही लग जाएगी। कलयुग की एक पहचान यह बताई गई है कि आपकी सारी पूंजी अपने घर को बनाने में ही लग जाएगी। अधिकतर लोग तो घर ले ही नहीं पाते, जो ले पाते हैं उनमें अनगिनत लोग अपनी ईएमआई के लिए ही काम करते हैं। 20 से 25 साल तक ये ईएमआई चलती है और आप अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको, ये भविष्यवाणी सही बताई गई है ना? एक और बात जो कलयुग से रिलेटेड बताई गई है वो है कि अकाल मृत्यु में भी वृद्धि होगी। अकाल मृत्यु, जी हां, अकाल मृत्यु का अर्थ होता है समय से पहले मृत्यु का होना। अभी हमारे बीच में कोविड नाम की महामारी थी। कितने ही लोग इसकी चपेट में आए और काल के ग्रास बने। कितने ही बार दुखद समाचार आते हैं कि कम आयु में ही किसी को यह दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। वैसे ऐसा तो हमेशा से ही होता आया है दोस्तों, पर आपको जो देखना और सोचना है वो ये कि इन समाचारों में पहले से ज्यादा की वृद्धि हुई है या नहीं। प्रथम दृष्टि में हर भविष्यवाणी सच होती ही दिख रही है। यदि ये सब सच है तो सवाल उठता है कि विष्णु पुराण के रचने वाले ने ये सब हजारों साल पहले कैसे देख लिया? वो इसलिए कि यही सब कलयुग के गुण हैं। ये कलयुग पहली और अंतिम बार नहीं आया है, ये तो समय का चक्र है, चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। तो फिर हम यानी कि मनुष्य जाति इसमें क्या कर सकती है? क्योंकि यदि ये सब होना ही है तो सब कुछ छोड़कर जो हो रहा है उसे होने दें। हम इसके होने में अपने योगदान को कम कर सकते हैं दोस्तों। जरा सोच के देखिए, यदि हर कोई इन बातों के प्रति सावधान हो जाए कि अपने पर्यावरण को बचाना है या अपने पैसे को उतनी ही अहमियत देनी है जिससे जीवन कन्वीनियंट हो सके, कि महामारी के समय सारे नियमों को अपनाया जाए और प्रकृति से खिलवाड़ न किया जाए। यदि अधिकतर लोग इन सब बातों पर ध्यान देना आरंभ कर दें, यदि सारे लोग एकजुट होकर के कलयुग के इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करें, तो शायद सब कुछ नियंत्रण में आ सकता है। कलयुग का नियम है कि उसमें जीवन का मूल्य घटता है और पाप बढ़ता है। अगर आप अपना थोड़ा सा भी एफर्ट उसमें डालें तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो हम क्यों ना करें? अवश्य करना चाहिए। हाथ पर हाथ रख के बैठना एक ऑप्शन है, उसी ऑप्शन को मैक्सिमम लोगों ने भी चुना है। पर दुनिया जो बुरे के लिए बदल रही है वो अच्छे के लिए भी तो बदल सकती है। यही हमारे पुराणों का लक्ष्य भी है। इनमें कही हुई बातों को पुरानी या धार्मिक बातें कहकर इग्नोर करने की भूल घातक सिद्ध हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, भारतीय होने के नाते यह हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि जो हमारे पुरखे हजारों साल पहले का ज्ञान हमें देकर के गए हैं, उसके प्रयोग से हम अपने जीवन, अपनी धरती को एक खुशहाल जगह बना सकते हैं। चलिए, इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। दुनिया छूटे यार ना छूटे, दुनिया छूटे यार ना छूटे, जान से बढ़कर
यारी है। दिल के धर्म कांटे पर देखा, दिल के धर्म कांटे पर देखा, प्यार का पल्ला भारी है। दुनिया छूटे यार न छूटे, किस्मत से तेरा साथ मिला, बात हुई ना हाथ मिला। दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके। आ